नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने अपने 291 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है और ममता बनर्जी सिर्फ एक सीट नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी, ये सबसे बड़ी बात। और उनकी परंपरागत सीट भवानीपुर इस बार सोवनदेव चैटर्जी को दे दी गई है, उन्हें मैदान में उतारा गया है। और इसके अलावा शिवपुर विधानसभा सीट से क्रिकेटर मनोज तिवारी और बांकुड़ा से अभिनेत्री सायंतिका बनर्जी को टिकट दिया गया है। इस बार टीएमसी 291 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि ममता बनर्जी ने 3 सीट जो है वो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को दिया है। 291 सीटों में से टीएमसी ने 100 नए चेहरों को मौका दिया है, वहीं 50 महिलाओं और 42 मुस्लिमों को भी मैदान में उतारा जा रहा है। 28 सीटिंग एमएलए को टिकट नहीं दिया गया है, इनके टिकट काट दिए गए हैं और इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है। उम्र एक क्राइटेरिया है और परफॉर्मेंस भी। 28 लोगों के जो मौजूदा सिटिंग एमएलएज हैं उनकी टिकट को काटा है ममता बनर्जी ने और नए 100 चेहरे होंगे पार्टी के अंदर जो इस बार चुनावी मैदान में नजर आएंगे। सीटेर तालिका আমরা ঘোষণা করছি এবং 3টি পাহাড়ের সিট কার্শিয়াং, কালিম্পং এবং দার্জিলিং, এটাতে আমরা কন্টেস্ট করছি না, কিন্তু আমাদের বন্ধুরা কন্টেস্ট করবে। तो ये देखिए, नंदीग्राम से ममता बनर्जी, बांकुड़ा से सायंतिका बनर्जी, राजारहाट से अदिति मुंशी और उत्तरपाड़ा से कंचन मलिक को टिकट दिया गया है। इसके बाद करें जोरासांग को विवेक गुप्ता यहां से होंगे, कृष्णानगर उत्तर से कौशिकी मुखर्जी और आसनसोल दक्षिण से सायोनी घोष। ये टॉलीवुड के बड़े चेहरे हैं। और इसके अलावा टीएमसी के जो रणबांकुरे हैं उनकी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग सीटों पर जो सीटवार उन्होंने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। सिलीगुड़ी से ओम प्रकाश मिश्र हैं, बेहाल पूर्व से रत्ना चट्टोपाध्याय और दमदम उत्तर से चंद्रमा भट्टाचार्य, सिंगूर से बेचाराम मन्ना। যারা আশিফ দাস তারা ইলেকশনে কন্টেস্ট না করে পার্টিকে সাহায্য করবে বিভিন্নভাবে এবং আমরাও তাদের বিভিন্নভাবে পার্টিতে কাজে লাগাবো। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তারা এতদিন ধরে যে সার্ভিস দলকে দিয়েছেন। নতুন করে আমি আর তাদের নাম বলতে চাই না, আমি তাদের আমাদের প্রণাম জানাই, আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই, আমাদের অভিনন্দন জানাই। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে কাউকে আমরা সিট দিতে পারিনি। तो ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने चुनावी रणबांकुरों का ऐलान कर दिया और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अपने लिए ये साफ कर दिया कि 2 सीटों पर तो चुनाव नहीं लड़ेंगी, एक ही सीट। और जैसा कि उन्होंने पहले ही रैली के दौरान ये कहा था। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं और साथ ही मेरे सहयोगी मनोज पांडे जुड़ रहे हैं कोलकाता से। ज्यादा अपडेट के साथ भास्कर चैटर्जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और यहाँ दिल्ली से मेरे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ हैं। बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है वो अमित से समझेंगे, क्योंकि ममता ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पहले मनोज, आपके पास आते हुए किस तरह से देखें, क्या यही रणनीति थी टिकट को लेकर? और सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर हम चर्चा करें ममता बनर्जी की सीट को लेकर, उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। जी देखिए, जिस तरह से हम लोग सुबह से कह रहे थे कि खास करके हिंदी भाषियों को और महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा और साफ तौर पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वैसा ही किया। देखिए, सीट के उन्होंने अपने यहाँ पे जिस तरह से उम्मीदवारों की सूची जारी की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से उन्होंने पहले से अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो नंदी ग्राम से ही चुनाव लड़ेंगे। और जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भवानीपुर जो सीट है वहां पे देखिए सोवनदेव चट्टोपाध्याय जो उनको यहाँ पे मौका दिया गया है। जोड़ा साकू से देखिए जिस तरह से स्मिता बख्शी, हम लोग सुबह से बता रहे थे कि उस टिकट पे विवेक गुप्ता वहां पे दिया गया है। विधाननगर से सुजीत बोस को, जो टीएमसी के प्राथमिक घोषित में है, स्मिता बख्शी के देखिए टिकट कट गया है। और जो क्रिकेटर जो मनोज तिवारी है जो कुछ दिन पहले ही टीएमसी में शामिल हुए हैं, शिवपुर से उनको टिकट यहाँ पे दिया गया है। तो कह सकते हैं मदन मित्रा जो देखिए कमरहट्टी से दिया गया है, निर्मल घोष जो है उनको दिया गया जादवपुर से। तो कहीं ना कहीं देखिए सिलीगुड़ी से ओम प्रकाश मिश्रा है, बेहला से। तो इस तरह से जो पूर्व रत्ना है, दमदम उत्तर से चंद्रमा भट्टाचार्य को दिया गया है, सिंगूर से बेचारा मन्ना को, रस बिहारी से देवाशीष। तो देखिए यह सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ पे बता दें कि अमित मिश्रा और मनीष गुप्ता नहीं लड़ेंगे चुनाव इस बार, क्योंकि देखिए टीएमसी के कई जो ऐसे हम लोग कह रहे थे कि जो 60 साल की उम्र से ज्यादा है उनकी टिकट कटेगी। और देखिए जो मुस्लिम जो यहाँ पे जो थे कहीं ना कहीं उनको भी प्राथमिकता दिया गया है, महिलाओं को सबसे ज्यादा दी है। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देखिए वाकई कह सकते हैं कि इस बार का जो दिलचस्प होने वाला था मुकाबला नंदीपुर, नंदीग्राम और
बनर्जी का यही दिलचस्प था। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब एक सीट से ही लड़ेंगी, नंदीग्राम से लड़ेंगी और दिलचस्प मुकाबला हो चुका है क्योंकि देखिए शुभेंदु अधिकारी वहां से पहले से टीएमसी पार्टी में थे और उन्होंने बीजेपी का दामन थमाया और साफ तौर पर देखिए जब कुछ देर पहले ही यहाँ पे एक सभा हो रहा था, शुभेंदु अधिकारी कहे थे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां से लड़ेगी उन्हें 50,000 ज्यादा वोटों को हराएंगे। तो जाहिर सी बात है देखिए इस तरह का यहाँ जो पश्चिम बंगाल का। अब आपको एक बात बता दें कि जिस तरह से हम लोग सुबह से कह रहे थे, कयास लगाया जा रहा था कि टीएमसी के जो सिटिंग एमएलए हैं उनको टिकट नहीं मिला है, कहीं ना कहीं नाराजगी साफ तौर पर उनकी देखी जा रही थी पहले से। अब वो खुल के सामने आएंगे, कहीं ना कहीं 7 तारीख को यहाँ पे 7 मार्च में ब्रिगेड में प्रधानमंत्री की जो सभा होनी है और उनमें कहीं न कहीं जो टीएमसी के जो बागी है या उनको जो टिकट नहीं मिला है खुलेआम मंच में शामिल हो सकते हैं। चैलेंजिंग तो यही होगा कि अगर पार्टी से अगर 23 से 24 जो लोग हैं जिन्हें टिकट नहीं दिया गया, 28 सिटिंग एमएलए इसका आप बता रहे हैं कि टिकट काटा गया है। पहले से ही असंतोष टीएमसी में इतनी ज्यादा थी और अब उससे कैसे डील करती है टीएमसी, ये अहम होगा। जल्दी से बीजेपी का एस्पेक्ट जान लें क्योंकि वहां पर मंथन बहुत ज्यादा इस वक्त जारी है। अमित, टीएमसी की बात करें, ममता ने एक बहुत ही अग्रेसिव स्टेप लिया है कि वो नंदीग्राम से लड़ेंगी। ऐसी कोई बात नहीं कि 2 सीटों पर से लड़ सकती हैं, यानी कि बैकफुट से उनका फाइट नहीं है। अब इसका जवाब बीजेपी कैसे देती है, ये अहम होगा। जी हाँ, सही बात है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मूव है ममता बनर्जी का, कम से कम इस लिहाज से बहुत ही जबरदस्त तरीके से जिस तरह से वो सामने आई है कि नहीं वो 2 सीटों से नहीं लड़ेगी, वो एक ही सीट से लड़ेगी और उस सीट से लड़ेगी जो कि शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी इस बात का दावा कर रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा वोटों से वो ममता बनर्जी को हराएगी। तो इसमें कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है ममता बनर्जी का और ये भी दिख रहा है कि पूरी पार्टी में जो कोई एक तरह से फ्रंट से जिस तरह से वो लीड कर रही है एक एग्रेशन के साथ कि ठीक है आपने चैलेंज किया है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हूं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके इलाके में चुनाव लड़ूंगी। और ये भी नहीं कि दूसरी सेफ सीट की बात जो थी भवानीपुर की बार बार कहा जा रहा था, उसने वो सीट भी छोड़ दिया। तो मुझे लगता है एक अच्छा स्टेप है। जो बीजेपी की रणनीति थी, कल शाम तक भी जो बैठक हुई थी, तमाम नेताओं की बातचीत हुई थी कि ममता को अच्छे से घेरना है, जहां भी अगर वो 1 सीट पे लड़े या 2 सीट पे लड़े, तो उस हिसाब से बीजेपी ने रणनीति बनाई थी। अब देखना होगा कि शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने पहले भी कह दिया कि वो लड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या बीजेपी अपने जो सबसे कद्दावर नेता को जो बंगाल में फिलहाल दिख रहे हैं उनको सीधे सीधे ममता के सामने खड़ा करेंगे? तो ये एक महत्वपूर्ण बात है और यही वजह है कि कल के चुनाव समिति में ये तय नहीं हो पाया कि शुभेंदु अधिकारी को ही चुनाव लड़ाया जाए। ये बात छोड़ दिया गया अमित शाह और नड्डा के भरोसे। पीएम ने कहा कि ये आप दोनों तय करके उनके नाम पर फैसला करें। तो लेकिन बीजेपी की रणनीति साफ है कि जो तमाम लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, एक एक उम्मीदवार पर माथापच्ची की गई, जिसमें भी संभावना दिखी, चाहे वो टीएमसी से आया हो या फिर कहीं से भी आया हो, सिर्फ ये देखी गई कि जिसमें जीतने की संभावना थी उनके नामों को सहमति जताई गई है। तो बीजेपी को भी अपनी आला कमान खुद तय करेंगे कि ममता को टक्कर कौन देगा, ये आला कमान खुद तय करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भास्कर चैटर्जी जुड़े हुए हैं। भास्कर, सबसे पहले हम ममता बनर्जी पर ही चर्चा करें। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, आप कैसे देख रहे हैं इस स्ट्रैटेजी को कि सिर्फ 1 सीट से, वो भी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया है? देखिए, पहले ये बात बोलना चाहना हूं, देखिए ममता जी वो पहले से ही जब भी जितने टाइम वो चुनाव लड़े, दीदी एग्रेसिव वे में ही लड़ते हैं, इसमें कोई दूसरा बात है ही नहीं। सेकेंडली, एज ममता बनर्जी इज कंसर्न, देखिए उनका कोई दूसरा मैच, उनका स्टेचर का अभी तक बंगाल में और दूसरा कोई पार्टी का है। तीसरा बात यह है, उन्होंने जो लिस्ट फरमाया वो आप थोड़े बहुत इंट्रोस्पेक्ट करें तो उसमें 2-4 चीज बहुत देखने के लायक है। ऐसे बात है, मान लीजिए 28 एग्जिस्टिंग एमएलए को ड्रॉप कर दिया। दूसरा बात है, कम से कम 6-7 सेलिब्रिटीज फिल्म लाइन से उधर उन्होंने खड़ा कर दिया। तीसरा बात यह है, 3 वरिष्ठ मंत्री जी, मनीष गुप्ता, अमित मित्रा, पूर्णेंदु बसु, ये तीनों ने उन्होंने ड्रॉप किया। इसमें दोनों के लिए उन्होंने बोला फिर अगर गवर्नमेंट लड़े तो वो लोग एमएलसी फॉर्म में आ जाएगा। चौथा बात यह है, आरजेडी, एसपी, जेएमएम, शिवसेना, इवन सीपीआईएम, ये लोग ममता को सपोर्ट देने के लिए ऑलमोस्ट बोल दिया। ठीक है, यानी कि जिस तरह से नामों का उन्होंने जो स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई है उसको आप अग्रेसिव ही मानते हैं। जो बंगाल की शेरनी की वो बात कहती है कि मैं बंगाल की शेरनी हूं, वो उनके ऐलान में आपको दिख रहा है? देखिए, एक बात पहले कहती हूँ,
अभी तक जितना ये टिकट का जो ये लिस्ट निकाला, पहला लिस्ट निकाला एसयू से करके छोटा पार्टी का। हम फौरन लौटेंगे इस चर्चा पे, एक छोटे से ब्रेक की जरूरत है इस वक्त। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।